नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मौसम में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना हमें अगले 24 घंटों के दौरान लग रही है, इसके बारे में। अगर हवाओं के प्रोजेक्शन को देखें तो किस प्रकार से भारत के अलग अलग भूभाग पर हवाएं अपना रुख दिखा रही है, इसके बारे में बात करें तो देखा जाए तो एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार से हवाएं आ रही है और अरब सागर से इस प्रकार से हवाएं आगे बढ़ रही है, इसी के कारण देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ट्रफ जैसी गतिविधियाँ भी नज़र आ रही है और इसी के आसपास देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में। अब हम बात देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग भूभागों में किस प्रकार से मौसम के रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में। देखा जाए तो 24 जून को देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है। सबसे जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियां वह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में दर्ज की जाने की हमें संभावना लग रही है, जिस तरह ये वेदर मॉडल मैप दिखा रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की हमें संभावना नजर आ रही है। साथ ही जो उप हिमालयी क्षेत्र है, बिहार का कुछ क्षेत्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ उप हिमालय और सिक्किम वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की, या ज़्यादातर इलाकों में देखा जाए तो भारी वर्षा की फिलहाल गतिविधियाँ नहीं, फिर भी हल्की मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं जो उड़ीसा का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो ये मध्यवर्ती भाग है, इन भागों में कहीं कहीं तेज और मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना। तो तमिलनाडु, केरल और जो कर्नाटक, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर तो हल्की बारिश की संभावना ही नजर आ रही है। हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, लेकिन जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, गोवा का क्षेत्र है, कुछ मुंबई का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती है, या तेज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्रों में भी कुछ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो उत्तर भारत के क्षेत्र है उनके बारे में। साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, यानी ये वाला रीजन जो रीवा के आसपास का क्षेत्र है, साथ ही जो भोपाल, उज्जैन और कोटा से लगते हुए क्षेत्र, इन क्षेत्रों, खांडवा, खरगोन, इन क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा की गतिविधियां कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। गुजरात के भी भावनगर, अमरेली, सूरत, वलसाड़, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि राजस्थान के क्षेत्रों में भी, कोटा के आसपास, उदयपुर और डूंगरपुर के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। बाकी अगर राजस्थान के क्षेत्रों की बात की जाए तो राजस्थान का यह लगभग सभी क्षेत्र देखा जाए तो शुष्क मौसम देखने की संभावना हमें नज़र आ रही है, यानी यहाँ पर मौसम लगभग 26 तारीख से परिवर्तित होने की हमें संभावना है। साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग साफ और शुष्क रहने की संभावना। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर के इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती है। उसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल में भी हल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा की हमें संभावना नजर नहीं आ रही। ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ और शुष्क बने रहने की संभावना। इस प्रकार देखा जाए तो कल जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, साथ ही जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना, बाकी भारत के क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम और शुष्क मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है।
भारत के मौसम से पल पल की अपडेट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।